वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले क्लास में मैंने आपको 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बताया था। आज 5वां क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है। तो इसका आंसर होगा इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा, इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें 51 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें 51 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार की श्रृंखलाओं द्वारा सजे होते हैं। ये अमीनो अम्ल जो होते हैं इसके अंदर, वो 2 प्रकार की श्रृंखलाओं द्वारा सजे होते हैं। पहली श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल होते हैं तथा दूसरी श्रृंखला में 30 अमीनो अम्ल होते हैं। फिर से सुन लीजिए, ये 2 श्रृंखला में जो सजे हुए होते हैं, तो पहले में इसकी संख्या कितनी होती है? 21 होती है। दूसरे में कितनी होती है? 30 होती है। एक सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 50 यूनिट इंसुलिन का स्रावन करता है, जबकि अग्नाशय में इसकी संग्रह क्षमता 200 यूनिट तक होती है। इंसुलिन अग्नाशय से हमेशा निकलता रहता है। इंसुलिन हमेशा अग्नाशय से निकलता रहता है। तो एकदम सिंपल सा ध्यान रखना है कि इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें 51 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार की श्रृंखलाओं द्वारा सजे होते हैं। पहली श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल होते हैं तथा दूसरी श्रृंखला में 30 अमीनो अम्ल होते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो होता है 50 यूनिट इंसुलिन का स्रावन करता है, जबकि अग्नाशय में इसकी संग्रह क्षमता 200 यूनिट है। इंसुलिन अग्नाशय से हमेशा निकलता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल लंबे चेन की एक श्रृंखला है। शरीर में इसकी काफ़ी जैविक महत्व है। इसका पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन कहलाता है। ल्यूसीन, हिस्टोडीन एंड आइसोल्यूसिन प्रमुख अमीनो अम्ल है। बस सिंपली आपको याद रखना है कि अमीनो अम्ल लंबे चेन की एक श्रृंखला है, शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि अमीनो अम्ल का जो है पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रोटीन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन किसे कहते हैं? वह खाद्य पदार्थ जिसके खाने से शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण एवं जल की प्राप्ति होती है, उसे भोजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ भोजन कहलाते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8, पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व हमारे आहार के वे तत्व होते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं, अर्थात अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं। इनमें प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला, कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, प्रोटीन, यह शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। यह बच्चों की वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, इसलिए बाल्यकाल में आप कह सकते हैं प्रोटीन की काफ़ी आवश्यकता होती है शारीरिक वृद्धि के उद्देश्य से। ठीक है। नंबर 3, वसा, इसके शरीर को 3 अम्ल मिलते हैं, लिनोलिन, लिनोलेनिक तथा अर्किडोनिक। शरीर में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए इसकी उपस्थिति काफ़ी आवश्यक है, अर्थात वसा के कारण ही शरीर में जो विटामिनों का अवशोषण हो पाता है। नंबर 4, कैल्शियम, और कैल्शियम तो हम लोग सामान्य भाषा में ही जानते हैं कि यह हड्डी के विकास और मजबूती के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। जब भी कभी फ्रैक्चर और किसी व्यक्ति को हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे कैल्शियम की काफ़ी आवश्यकता होती है, हड्डी को फिर ज्वाइंट करने के लिए, फिर मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, यह भी हड्डी के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 6 है लोहा, गर्भावस्था में स्तनपान कराने वाली अवस्था में इसकी विशेष आवश्यकता होती है। शरीर के रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन एवं लाल रक्त कण प्रदान करता है। इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से आयरन की गोली जो है मुफ्त में प्रदान की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 7, विटामिन, यह 2 प्रकार का होता है, जल में घुलनशील तथा विटामिन बी, सी एवं वसा में घुलनशील, तथा विटामिन ई, डी, ई के। विटामिन बी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह कई रोगों से बचाव करता है। फिर से सुन लीजिए, विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील तथा विटामिन बी और सी
एवं वसा में घुलनशील तथा विटामिन ई, डी के विटामिन भी शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह कई रोगों से बचाव भी करता है। जब शरीर किन्हीं समस्याओं का सामना कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में ये विटामिन हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जाते जाते 2 लाइन सुना देते हैं। मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिया का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।